राखी राखी की जान को कभी भी कब्जा नहीं खतरा है या कुछ भी नहीं हो ही नहीं सकता है। बिकॉज वो राखी सावंत है। ना मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, ना मैं इतना बुज़दिल आदमी हूँ कि कोई जाके बिल्डिंग में मैं आग लगा दूँ। जो जो एलिगेशंस मैं राखी पे लगाता हूँ, राखी खुद मेरे पे लगा देती है। और उन्होंने मेरी सुपारी दे रखी है, मैंने एविडेंस भी दिया है। जो आज भी वो बैंगलोर जाके शेल्ली के साथ घूम रही है, वो सुपारी किलर है। एक क्लब की ओपनिंग में जा रही है, क्लब में परफॉर्म करने जा रही है। उम्रा करने के बाद, अबाया पहनने के बाद, आज राखी के कारनामे भी देखो, ये वापस ये कोई क्लब में परफॉर्म करने जा रही है। सर आज उनकी जिम में आग लगी, राखी सावंत की जिम में आग लगी और उन्होंने सीधा आरोप आपके ऊपर लगा दिया है कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल, उनको जान से मारने की धमकी दी है। क्या कहना चाहोगे? ना मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, ना मैं इतना बुज़दिल आदमी हूँ कि कोई जाके बिल्डिंग में मैं आग लगा दूँ। राखी के झूठ झूठ एलिगेशंस के चक्कर में मैं थक गया हूँ। ये कोई हीरा पन्ना मॉल में जिम में तो आग नहीं लगी थी, कोई नीचे फ्लोर में कुछ हुआ था, एक छोटी मोटी चीज़, उसको रेक्टिफाई कर लिया था लोगों ने। ये बिल्कुल झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो राखी को ये तो बोलो, एटलीस्ट आप सच बोलना स्टार्ट कर ले और सच सच बोले, कुछ तो सच बोले। रोज़ एक झूठ, रोज़ झूठ, रोज़ झूठ। भाई थक गया हूँ राखी के झूठ के एविडेंसेस और प्रूफ देते 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 मैं थक गया हूँ। लेकिन उन्होंने कहा है कि आप कल भी उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी है और बोल रहे हैं कि आप उनको मारना चाहते हैं, धमकी दी है। क्या कहना चाहते हैं? जो जो एलिगेशंस मैं राखी पे लगाता हूँ, राखी खुद मेरे पे लगा देती है। थोड़े दिन पहले मैंने कहा था कि वो शेल्ली एक सुपारी किलर है, उसके साथ अगल बगल में बैठी है, कुछ भी मेरे साथ हो सकता है। तो मैंने ये कहा था, इसके चलते नेक्स्ट दिन वो आके बोलते हैं कि आदिल ने मेरी सुपारी ले रखी है। जो वर्ड्स मैं बोलता हूँ मीडिया के सामने सबसे पहले आके वही वर्ड्स को सेम लेके वो आदिल का नाम लेती है। आप लोग प्लीज़ जाके पुरानी इंटरव्यूज़ देखें। और मैंने एविडेंटली प्रॉपरली मैंने कंप्लेंट भी की थी शेल्ली के और राखी के ऊपर, ओशिवारा पुलिस स्टेशन में और मैसूर में। वो उस कंप्लेंट को मैंने आके सामने रखा था कि ये बोल के कि राखी ने मेरी सुपारी दे रखी है और मुझे लाइफ थ्रेट है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है कि राखी मीडिया जाने वाली है बैंगलोर में और वहां पर आपके खिलाफ बैक टू बैक आपके खिलाफ कुछ बड़ा काम राखी सबसे पहले एविडेंस सबसे लेने सबसे वाली है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, राखी कोई भी एविडेंस और ये एविडेंस कोई देने के लिए बैंगलोर नहीं जा रही है। जैसे मैं पहले से भी बोलता हूँ, मैं विदाउट प्रूफ तो बात नहीं करता हूँ। रुको, इधर देखो। राखी सबसे पहले तो कोई मेरे लिए तो कोई इकट्ठे करने नहीं जा रही है। सबसे पहले मीडिया को तो बेवकूफ़ बना के जा रही है, मेरा नाम लेके मेरे नाम की पब्लिसिटी के ऊपर सबको लेके जा रही है। उधर वो जा रही है एक शेल्ली क्लब ने के। बोला है कि इधर आप देखो, इधर देखो, सबसे पहले इधर देखो तुम। शेली ने बोला छोड़ो, एक क्लब की ओपनिंग में जा रही है, क्लब में परफॉर्म करने जा रही है। उम्रा करने के बाद, अबाया पहनने के बाद, आज राखी के कारनामे भी देखो, ये वापस ये कोई क्लब में परफॉर्म करने जा रही है, बैंगलोर में जा रही है। प्रॉपरली अब देख लो, डेट भी लिखा है 23। सॉरी, मैं डेट भी नहीं देख रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसके पोस्टर देखने में। अभी देख लो, 23 सितंबर को बैंगलोर में उसका परफॉर्मेंस है। उसके बाद ये झूठ बोल के मैसूर लेके जाके कोई झूठे झूठे दो लोगों को खड़ा कर देगी और बोल देगी, बिकॉज मीडिया को तो सबको लेके जा रही है ये बोल के कि आदिल का कुछ खुलासे करने वाली हूँ। तो खुलासे के बीच में क्लब कहाँ से आ गया? तुम तो क्लब में परफॉर्म करने जा रही हो। तो कहीं ना कहीं ऐसी जो जानकारी मिल रही है कि कई सारे लड़कियों को जिनके साथ आपने फ्रॉड किया है वो उनका मतलब वो एविडेंस देने वाले ऐसे तो सवेरे खबर मिल रही है। मैं भी तो एक 500,000 लड़कों को एविडेंस के तौर पे झूठ मूठ दे के, सबको पैसे दे के, ये बोल के कि मैं आपको लाइमलाइट दूंगा, सबको मैं भी खड़ा कर सकता हूँ। ऐसा कुछ भी राखी नहीं कर सकती है, बिकॉज राखी तो झूठी है। वो जाके 50 रुपये 100 रुपये है ये बोल के खड़ा कर देगी सबको बुला के कि आओ खड़ो, लाइमलाइट में पब्लिसिटी लो। तो इसका मतलब ये प्रूफ नहीं होता कि वो मेरे विक्टिम्स हैं और जो भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत अच्छी सिटी से आता हूँ और मेरा नाम बहुत अच्छा है मेरी सिटी में। कल कोर्ट में आपके खिलाफ राखी जी ने फाइल किया है कि सबसे पहले वो कोर्ट नहीं था, वो कोर्ट करके वो वहाँ भी झूठ बोल रही थी। वो पुलिस स्टेशन के सिर्फ बाहर था, सिर्फ वो पुलिस स्टेशन गई थी, उससे बाहर आई थी। और जो 3 बजे जो कोर्ट गई थी, उसके हाथ में कोई लेटर नहीं था, वो सिर्फ गेट से घुसी थी और बाहर आ गई और ये बोली कि मैंने डिफेमेशन फाइल किया। क्या राखी ने कुछ पेपर दिखाया या राखी के हाथ में कुछ कागजात थे? कुछ भी नहीं थे। वो उन्होंने वो 3 बजे अंदर गई, 3:10 को मीडिया को एड्रेस की और निकल गई ऑटो में बैठ के। उन्होंने कहा है कि 6 नवंबर को आपके खिलाफ तनुश्री मैम के खिलाफ केस फाइल किया है और 100 करोड़ का डेफेमेशन फाइल किया। कौन से 6 नवंबर? 6 नवंबर को केस लास्ट ईयर? ये मतलब 6 नवंबर को आने वाला है आपकी केस सुनवाई है और साथ ही साथ आपका बेल एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया गया।
तो अच्छा, जब वो कुछ आएगा उसका जवाब तो हम देंगे। मेरी लीगल पूरी टीम है मेरे पास। राखी की तरह कोई एडवोकेट, एक वकील तो है नहीं, मेरे पास पूरी एक लीगल टीम है जिसमें 30 एडवोकेट्स काम करते हैं। और राखी ने मेरे वकील पे भी कुछ बोला था कल की भाई भाई करके बोल रहे थे कि ये बोल रहे थे कि वो उनके वकील को मेरे एडवोकेट जो है कॉल करते हैं। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं, वो कभी भी उनको कॉल नहीं करते हैं। उल्टा ये हुआ था कि राखी तो उनके पैर पड़ने के लिए आई थी, ये बोल के कि आदिल का केस छोड़ दो। वो खुद आई थी उनकी फैल्कन लीगल में, तो वो तो उनको कभी भी नहीं बुलाए थे। खबर भी आ रही कि राखी कह रही है कि हाजी भाई उनको सब बोल रहे हैं कि केस कैंसिल करो, केस कैंसिल करो। ऐसा बिल्कुल बोलने की ज़रूरत नहीं है। फैल्कन लीगल एक मुंबई में बहुत नामदार लीगल फर्म है, वो जाने जाते हैं, बहुत अच्छे उनके केसेस, जो भी उनकी हिस्ट्री है, इसके वजह से उनको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो जाके राखी को बात करके कुछ भी ऐसा करे। बल्कि हाल ही में राखी आई थी उनके ऑफिस में, हमने पहले भी कहा है, हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस भी है। राखी आई थी शर्लिन को लेके और आके उनको रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप प्लीज़ आदिल का केस वापस ले लो। ओके, लगातार राखी जिम में भी बोल रही है कि मेरे जान को खतरा है। आप क्या कहना चाहिए, ये बात कितनी सच्चाई है? देश जानना। राखी की जान को कभी भी कब्जा नहीं हो, खतरा है या कुछ भी नहीं हो ही नहीं सकता है, बिकॉज वो राखी सावंत है। या साइज़ में, वो साइज़ में रहो या उम्र में रहो या कुछ में भी रहो, उनको कुछ भी हो नहीं सकता। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और उन्होंने मेरी सुपारी दे रखी है, मैंने एविडेंस भी दिया है। जो आज भी वो बेंगलोर जाके शेल्ली के साथ घूम रही है, वो सुपारी किलर है। फिर भी वो, उनके ताल्लुकात ऐसे लोगों से है, अंडरवर्ल्ड के लोगों से है, या सुपारी किलर के लोगों से है, या चोरों से, उनके एक ताल्लुकात हैं, वही मेरे ताल्लुकात नहीं है। मैं किसी भी, आप कभी भी देख सकते हो, जो भी मैं लोगों के साथ घूमता, ना वो चोर है ना वो सुपारी किलर्स है। राखी उनके साथ घूमते रहती है। मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन मांग रही है राखी सावंत की, उन्हें भी जिस तरह से कंगना राणावत को मिला है, इसी तरह राखी को सुनो, राखी को कोई मुंबई पुलिस सिक्योरिटी देने के लिए वो तो 5 साल से पूछ रही है। मैंने जाके विद एविडेंसेस पूछे थे, मुझे तो उन्होंने 5 हफ्तों में दे दी सिक्योरिटी। मुझे मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी मिली है और राखी को मिलने के लिए कोई रीज़न ही नहीं है। राखी तो बात बात में जाके बोलती है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। कंगना रनावत की नाम वो कहाँ लेती है? उनका प्रोफाइल क्या है और राखी का प्रोफाइल क्या है जो उठा के आप राखी सावंत को भी जाके सिक्योरिटी दे दे? किस बात का सिक्योरिटी? राखी से तो हम लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, राखी को किस बात की सिक्योरिटी चाहिए? आप क्या लगता है कि सच में कोई जानकार? आपने सुना, आपने सबसे पहले सुना मैं क्या कह रहा हूँ? राखी सावंत को कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम लोगों को राखी सावंत से सिक्योरिटी चाहिए। ओके, लगातार इस तरह की खबरें आ रही कि आप बिग बॉस के घर पे जा रहे हैं, बिग बॉस 17 में आप जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देश आपके साथ खड़ा है, आवाम खड़ी, हमारी मैडम की खड़ी है आपके साथ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब के बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता। ऑनलाइन मीडिया में खबर आ रही ठीक है ना, खबर आ रही है, तो आप लगातार डिनाई कर रहे हैं, क्या कहना नहीं, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बात करना चाहता, और मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं अभी बात करना चाहता हूँ। जब उसका वक्त आएगा मैं ज़रूर आप लोगों के सामने आके बोलूँगा, बिकॉज आप लोग ही है जो इतना मुझे सपोर्ट किया और मेरी आवाज़ को अपने जनता तक लाया है। तो मैं डेफिनेटली, अगर जब मेरे दुख में आप खड़े हो तो मेरे सुख में भी आप खड़े रहोगे, और मैं खुशी से आके इस सब चीज़ों का ऐलान करूँगा। और मैं जब उस चीज़ों का ऐलान करूँगा, ये भी कुछ भी नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसी भी खबरें आ रही कि आप सॉन्ग करने वाले हैं कुछ अर्शी खान के साथ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं जो भी मैं करूँगा, मैं आके दोबारा अनाउंसमेंट करूँगा। मैं आई विल मेक श्योर करूँगा, मैं प्रॉपरली अनाउंसमेंट करूँगा। हाँ, मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स नहीं, मेरे मूवीज़, मेरे वेब सीरीज़ जो भी आएंगे, लेकिन बहुत कुछ आने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या आने वाला है, जब भी आएगा मैं डेफिनेटली आके इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों के ज़रिए मैं आके अनाउंसमेंट करूँगा, बिकॉज आप ही वो लोग हैं जो जनता तक मेरी आवाज़ को पहुँचाएँगे। थैंक यू। यू आर वेलकम।